लवाजिम इस्म, लवाजिम ये लफ्ज है लाजिम की क्या है, ये जमा है। लवाजिम की जमा क्या होती है, लवाजिम होती है। और इस्म का होता है मतलब नाम। ये हम पिछले लेक्चर में देख लिए थे कि इस्म का मतलब होता है नाम और लवाजिम होता है लाजिम। लवाजिम इस्म की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। ये पिछली बार से कंटिन्यू है, इसमें आम और इसमें खास के बाद से शुरू किया गया है। जिन्स, जो भी नाम होता है दुनिया में, कोई भी नाम जो होता है वो अपने आप में एक जिन्स रखता है, एक या तो मुज़क्कर होता है या तो मुअन्नस होता है। कोई भी नाम जिन्स से बेबहरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम जानदार चीज़ में भी देखें, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ला, इसके अलावा औरत, मर्द, किताब, यहाँ तक कि जो बेजान चीज़ें होती हैं उनके लिए भी हम मुज़क्कर या मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मुअन्नस मुज़क्कर हर जगह होता है। जिन्स इसम के साथ क्या है, लाजमी है। अगर मैं कंप्यूटर बोल रही हूँ तो इसको भी मैं मुज़क्कर के सेगे में बोलूँगी कि मैंने कंप्यूटर खोला, या मैं कंप्यूटर खोली भी तो कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कहूँगी मैं, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर भी अगर मैं इसको लेती हूँ तो मैं कंप्यूटर को किस ज़मन में लेती हूँ, मुज़क्कर के ज़मन में लेती हूँ। यानी जहाँ इस्म है वो बेजान हो या जानदार हो, इस्म के साथ क्या ज़रूरी होता है, नाम ज़रूरी होता है। इसलिए हमें ये बुनियादी तौर पर समझ लेना चाहिए कि इसम के साथ क्या ज़रूरी है, नाम और तादाद। बाद में तादाद आती है और हालात आती है। ये नुकात का हम बेलतरतीब मुताला करेंगे कि किस तरह से तादाद और ये असरअंदाज होते हैं इसम पे। देखें, उर्दू में हर इस्म मुज़क्कर या मुअन्नस होता है। यही हम बोल रहे थे अभी कि भाई उर्दू में हर जिन्स के हिसाब से तकसीम है। दो, कितनी तकसीम है, 2 तकसीम है, या तो मुज़क्कर है या तो मुअन्नस। यानी कि जो भी नाम है वो मुज़क्कर या मुअन्नस में बटे हुए हैं। जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मुज़क्कर और मुअन्नस में दो, ये इसमें किस में डिवाइड हो रहा है, 2 असनाफ में, जिनसे गैर हकीकी और जिनसे हकीकी। अब जिनसे हकीकी क्या है, जानदार इसमों को जिनसे हकीकी कहते हैं। जानदार इसमों को क्या कहते हैं, जिनसे हकीकी कहते हैं, क्योंकि ये हकीकत में मौजूद है, ये जानदार हैं, इनका हकीकत से ताल्लुक है। तो ये जिनसे हकीकी, जिनसे गैर हकीकी फिर कौन से हो गए, बेजान। इसम को मुज़क्कर या मुअन्नस, जैसे कलम को मुज़क्कर, यानी कि अगर कलम कह रहे हैं तो हम मुज़क्कर के सेगे में इस्तेमाल करते हैं। किताब को मुअन्नस कहते हैं। मैं जैसे किताब, अगर किताब फट गई कहूँगी, या किताब बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगी किताब फट गया, किताब बहुत अच्छा था, नहीं, ये पूरा खराबी हो जाएगी। ये तो वही बात हो जाएगी ना कि जो बहुत सी जगहों के लोग गलत सेगा के इस्तेमाल करते हैं। तो ये किताब मुअन्नस है, ये मगर जिनसे गैर हकीकी, यानी कि ये जानदार चीज़ें नहीं है, ये अपना वजूद नहीं रखती है, वजूद रखती है मगर जान नहीं है इनके अंदर। तो इनके लिए मैं सेगा तो लेती हूँ कुछ ना कुछ, मगर उसको वो कर देती हूँ। अब हालत, ये हालत को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। क्यों? क्योंकि अगर आप हालत नहीं समझेंगे तो इस पे बहुत से सवालात होते हैं पेपर में हालत के ताल्लुक से, कि इसम की कौन सी हालत है, ये फला जुमले में इसम की कौन सी हालत बयान की गई। तो देखें, जुमले में किसी इसम के दूसरे इसम या फेल, फेल यानी के काम, एक इसम का दूसरे इसम या फेल के साथ जो ताल्लुक होता है, जुमला कब बनता है, अल्फाज के तालमेल से बनता है। और अल्फाज का तालमेल कब कायम होता है, जब इसम फेल के साथ ताल्लुक होता है, उसे हालत कहते हैं। इसको समझने के लिए इसम की कितनी हालतें हैं, 6 हालतें हैं। यानी नाम के इस्तेमाल की 6 हालतें हो सकती हैं। ये आप लोगों को इसलिए समझाया जा रहा है, कितनी अक़साम है, कि अक़साम भी पूछ सकते हैं कितनी हालतें होती हैं। तो हर एक की अक़साम मुख्तलिफ है, कोई की 6 है, कोई की ज़्यादा है, कोई की कम है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। PDF मिलेगी, ये तो देखते पूछ के बताते हैं। सना, कौसर जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इसमें की कितनी है, 6 हालतें हैं। हालत फ़ाइली, देखिए यहाँ पे हम किस तरफ आ रहे हैं, फेल, फाइल
और मफऊल, फेल, फाइल और मफूल को हम देख रहे हैं। शोएब बाजार गया, इस जुमले में शोएब क्या है, हालत फाइली में है, जो काम करता है। फाइल कौन कहलाता है, फाइल वो कहलाता है जो काम कर रहा है। मुख्तसरन इसी तरह से समझेंगे कि शोएब बाजार गया, इसमें बाजार नहीं काम कर रही है, बाजार नहीं शोएब के पास आई है, तो शोएब बाजार गया, तो ये शोएब क्या है, हालत फाइली में है, जो इसमें किसी काम करने वाले की हालत, ये हालत है जी, हालत का पता देता है, वो क्या कहलाता है, फाइली कहलाता है, हालत फाइली कहलाता है। यहाँ पे कौन सा नाम फाइली हालत में है, यहाँ शोएब का नाम फाइली हालत में है, यानी कि शोएब काम कर रहा है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फाइल वो होता है जो काम कर रहा होता है, और यानी इसमें कि वो अगर इसमें हालत फाइली पूछेगा तो आप अगर हो सकता है ये पूछे कि इसमें फाइल कौन है, सवाल की भी बड़े अंदाज होती है, इसमें पूछ सकते कि कौन फाइल कौन है, तो आप लोग कहेंगे शोएब है। हालत फाइली में कौन है, शोएब है। कौन काम कर रहा है, शोएब काम कर रहा है। इस तरह से बहुत अलग अलग अंदाज में वो एक ही बात को पूछता है। अब हालत मफऊली, अब जाहिर है मैंने किताब पढ़ी, किताब क्या हो गई, अब यहाँ मैंने यानी कि मैं क्या हूँ, फाइल हूँ, पढ़ना क्या है, फेल है, पढ़ने का काम हो रहा है, मगर किसके साथ ये काम हो रहा है। अगर किताब में हटा दूं मैंने पढ़ी तो कुछ समझ में आएगा कि क्या पढ़ी। मफूली हालत में क्या हो गया, किस पर अमल हो रहा है, किताब पर अमल हो रहा है कि भाई मैंने किताब पढ़ी, मैंने पढ़ी तो क्या पढ़ी, अखबार पढ़ी कि कुछ पोस्टर पढ़ी, कोई इश्तिहार पढ़ी, क्या पढ़ी, तो भाई किताब पढ़ी, तो किताब क्या हो गई, यहाँ पर इसमें काम करने वाला असर करता है, यानी कि जो है असर अंदाज हो रहा है जिसमें, जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं फाइल हो गई ये, मगर मैं किस, अगर मैं कह रही हूँ मैं तख्ते सियाह पर लिख रही हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं तख्ते सियाह पर लिख रही हूँ, तो तख्ते सियाह क्या हो जाएगा, मेरा मफूल हो जाएगा कि मैं इस पर कर रही हूँ काम, इसलिए ये हालत मफूली है जिस पर काम किया जा रहा हो। अब है हालत निदाई, निदा किसको कहते हैं, निदा नाम भी रखा जाता है, निदा का मतलब होता है आवाज देना, किसी को पुकारना। करीम यहाँ आओ, यहाँ पर इसमें मुखातिब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी मैं कह रही हूँ कि करीम यहाँ आओ, या किसी को भी मैं बुला रही हूँ, यानी मैं उसको आवाज दे रही हूँ, और जब मैं आवाज दे रही हूँ तो मेरा वो मुखातिब हो गया, मैं किसी को अगर बात करती हूँ तो मेरा मुखातिब होता है, यानी कि जिससे खिताब किया जा रहा हो, तो और वो निदाई हालत में है, यानी कि निदाई हालत में कौन हो गया, करीम हो गया, जिसको आवाज दी जा रही है, वो निदाई हालत में हो जाता है। अब इजाफी हालत, इजाफा का मतलब ही होता है जो बढ़ाए, जो कुछ एक्स्ट्रा मालूमात है। ये जफर की किताब है, अब ये देखिए ये किताब है नहीं बोल रहा, ये जफर की किताब है, जफर और किताब ये इजाफी हालत है, जफर और किताब का एक दूसरे से ताल्लुक है, यानी मैं इसको इससे मंसूब करूँ कि ये जफर की किताब है, किसी इस्म या ज़मीर से ताल्लुक मालूम हो तो ये अपने लिए इजाफी मालूमात, ये किताब है, ये एक आम मालूमात है। और मैं ये अगर कहूँ कि ये जफर की किताब है तो ये क्या हो जाएगी, इजाफी मालूमात में तुमको दी ना कि ये किताब नहीं है सिर्फ, ये जफर की किताब है, इसलिए सोच समझ के उसे मांग के लो, खुद मत उठा लो, तो ये बात इजाफी मालूमात है हमारी। अब है ज़र्फी हालत, आप लोगों को पता होगा कि ज़र्फ किसको कहते हैं, ज़र्फ कहते हैं बर्तन को, हाँ ज़र्फ बर्तन को कहते हैं। तो मटके में पानी भरा है, मटका क्या है, ज़र्फी हालत में, ज़र्फ यानी कि बर्तन, मैं पर के नीचे वगैरह इसकी अलामत है, मटके में पानी भरा है, मटका पानी नहीं है, मटके में पानी है, तो ये क्या हो गई है, ज़र्फी हालत हो गई है। ये आगे सवाल के भी जरिए हम समझ सकते हैं।
अब आते हैं हम ज़मीर की तरफ। ये वो ज़मीर नहीं है जो अपन बोलते हैं तुम्हारे अंदर का ज़मीर मर गया है, ये वो वाला ज़मीर नहीं है। ये इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला ज़मीर है, जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हर बात में हम अगर पूरा एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम उसमें ये नहीं लिखेंगे आयशा खाना खाई, फिर आयशा सो गई, फिर आयशा ने पढ़ाई की, फिर आयशा स्कूल गई, या कुछ भी इस तरह नहीं बात करते। हम क्या कहते हैं, आयशा एक मतलब एक बार कह दिया कि भाई आयशा ने आज ये किया, फिर वो ये कर रही थी, फिर वो ये कर रही थी, वो करेंगे। हम ऐसा नहीं कि मुसलसल उसका नाम ले रहे हैं। तो ज़मीर का फ़ायदा ये कि इसम को बार बार दोहराना नहीं पड़ी। मैं कह रही थी कि बार बार हमको नाम को दोहराना नहीं पड़ता, अब बोलने में दुश्वारी पैदा नहीं थी, क्योंकि सुनने वाला भी बेजार हो जाएगा अगर हम बार बार उसको नाम लेकर बुलाएंगे कि भाई फला की बात हो रही, बोले हाँ भाई एक बार नाम बता दिया, अब आगे तो तुम आगे की बात करो ना। तो इसलिए हम छोटे छोटे वो ये इस तरह से बात करते हैं। अब ज़मीर के मुतालिक सवाल भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बात है। तो ज़मीर की जगह हम देखेंगे कि क्या क्या है। ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी हमारा जो होता है, ज़मीर शख्सी से मुराद ऐसे लफ्ज़ जो अलग अलग अशखास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी 3 सूरतें हैं। अब सबसे पहले हमें ज़मीर शख्सी यानी कि ये चीज़ों के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ये अशखास के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ज़मीर की यानी कि ये जो ज़मीर शख्सी की कितनी है। ज़मीर अलग चीज़ है, हम न्यू ज्वाइन किए हैं, आप नोट सेंड कीजिए प्लीज़। अच्छा जी, हम कह देंगे, वो आपको भेज दी जाएगी। अब देखें, हाँ ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी, और उसके अलावा आखिर में आप लोगों को इआदा भी करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग में से कोई नया है, पिछले तमाम लेक्चर, आप 2 लेक्चर जो हो चुकी है वो नहीं आप लोगों को इल्म हुआ है। हाँ जी, निदा का मतलब होता है आवाज़ देना। तो बात यहाँ हो रही थी ज़मीर शख्सी की। मुतकल्लम जो बात करता है उसे मुतकल्लम कहते हैं, यानी कि भाई क्या कर रही हूँ मैं, मुतकल्लम हूँ। आप लोग क्या है, मेरे मुखातिब है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं मुतकल्लम हूँ, आप लोग मुखातिब है मेरे। मैं, मुझे, मेरा, हमारा वगैरह, ये क्या होता है, मुतकल्लम अपने लिए इस्तेमाल करता है मैं। अब हर बार इंसान अपने लिए मैं इस्तेमाल करेगा ना, ये तो नहीं कहेगा कि अपना नाम ले लेके तो नहीं बताएगा। मुखातिब, मुखातिब में बताइए, आप लोग मेरे मुखातिब हैं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अकेले बात भी की जाती है मगर खुद उसे खुद कलामी कहते हैं। अभी आप लोग मेरे मुखातिब है, जिससे बात की जाती है उसे मुखातिब कहते हैं। तुम, तुम्हारा, आप, तुझे वगैरह। अब भाई इसमें वही है कि कुछ लोग तुमसे बात करते, कुछ आपसे करते हैं, और घर वगैरह के दम करीबी लोग से तुझसे भी करते हैं, जबकि करना नहीं चाहिए तुझसे बात। अब गायब, अब गायब भी होता है। देखें, जब इंसान का मामला होता है ना तो बड़ी बात बढ़ती है। एक हो गया मुतकल्लम, एक होता है मुखातिब, एक होता है गायब, यानी जिसकी निस्बत से जिक्र किया जाता है उसे गायब कहते हैं। जैसे कि जाहिर है मैं और आप बात जब करेंगे और मैं अगर मिर्ज़ा गालिब का जिक्र कर रही हूँ तो वो तो गायब है, वो तो है ही नहीं सिरे से दुनिया में। मगर जब हम और आप बात करते हैं आपस में तो उनका जिक्र करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, वो ऐसा कहते थे, वो ऐसा कह गए हैं, वो ये कहते थे, उनको ये पसंद था, उनको वो पसंद था। तो वो मौजूद नहीं है हमारे सामने। अगर वो मौजूद होते, अच्छा मैं माइक एक बार फिर से सेट करूँ, अब आ रही है आवाज़? मेरे स्कार्फ पे से असल में ये हट जाता है बार बार से। तो गायब जो होता है, हमारा मुखातिब हमेशा हमारे सामने मौजूद नहीं होता कि हम उससे कहें कि भाई तुम नहीं। बहुत से मुखातिब जो बहुत सी बातें हम गायब के बारे में करते जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो फौत हो चुका है, वो अभी नहीं मौजूद है, तो मैं उनके लिए क्या इस्तेमाल करूँगी, वो, उसे, उसको, उनको, उन वगैरह। तो ये क्या हो गया हमारा ज़मीरे गायब। इसके मुतालिक सवाल पूछा जाता है, सब आप लोगों ने याद रखना है। ज़मीर मौसूला, ज़मीर मौसूला से मुराद वो ज़मीर है जो किसी इस्म के बजाय आती है और उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें इस्म का बयान होता है। वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई, ये क्या हो गई, ज़मीर मौसूला के मुराद वो ज़मीर है, यानी कि वो
सेगा है जो किसी इसम के बजाय आती है, यानी वो नाम, मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें इसम का बयान। वो किताब जो कल चोरी हो गई थी। यहाँ बता दिया गया कि किसकी बात हो रही है, यहाँ इसम का जिक्र आ गया कि भाई वो किताब जो कल चोरी हो गई थी मिल गई। यहाँ पे दूसरे में नहीं बता रहा है कि क्या मिल गई। अगर मैं इतना हटा दूं तो आप लोग बोलेंगे ना क्या मिल गई, तो बात इस ये जुमले से पूरी होती है कि वो किताब मिल गई जो कल चोरी हुई थी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में, एक जुमले में तो बता दिया गया है इसमें, दूसरे में नहीं बताया गया, तो पूछने वाले को खुद ही समझ आ जाता है कि क्या बताया जा रहा है। ज़मीर इस्तिफ़हामिया, वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होती है उसे इस्तिफ़हाम कहते हैं। सवाल इस्तिफ़हामिया जुमला भी कौन सा होता है, ये हम पढ़ते हैं। इस्तिफ़हामिया जुमला वो होता है जिसमें सवाल या निशान लगा था। कहा भी जाता था कि भाई अगर सवाल या निशान लगाए तो इसका ये मतलब होता है कि उसमें हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये कुत्ता किसका है, क्या, क्यों, किसका, कहाँ, कितना, कितनी वगैरह इस्तिफहाम है। ये सब क्या है, जितने सवाल या फिक्रे हैं, क्या, क्यों, किसका, कब, कहाँ। जिस जुमले में ज़मीर इस्तिफहाम या उसके आखिर में ज़मीर इस्तिफहाम, जहाँ इस ज़मीर इस्तिफहामी ये उसके आखिर में सवाल या निशान लगा दे, ये एकदम सिंपल सी बात है। ये अभी पहले भी बताई जाती थी कि भाई सवाल या निशान लगाए तो इस्तिफहाम हो रहा है। ज़मीर इशारा, ज़मीर इशारा के ताल्लुक से समझेंगे वो ज़मीर जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल होती है उसे ज़मीर इशारा कहते हैं। इशारा कैसे किया जाता है, वो बच्चा, ये, मैं यहाँ इशारा करूँ तो आप लोग यहाँ देखेंगे, वो तो वहाँ, इस तरह से मतलब हम इशारा करते हैं। जैसे वो किताब जरा उठाइए, अब मैं कहूँगी वो किताब उठाइए तो कोई ये किताब नहीं उठाएगा, उसको पता है कि मैं वहाँ इशारा कर रही हूँ। तो इसम की तरफ इसे मुशारे इलय कहते हैं। जिस इसम की तरफ इशारा करती है उसे क्या कहते हैं, मुशारे इलय। पूछ सकता है कि भाई मुशारे इलय क्या है, तो जिस इसम की तरफ यानी जिस नाम की तरफ वो इशारा कर रही है वो क्या है, मुशारे इलय है। ज़मीर तनकीर, वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन अशिया या अशखास के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर तनकीर कहलाती। गैर मुतय्यन 5, 6, 7 नहीं है ना, या जैसे कि 1 दर्जन अंडे तो भाई समझ में आ रहा है 12 अंडे, मगर बहुत सारे अंडे तो फिर वो ज़मीर तनकीर हो गई कि वहाँ नहीं पता चल रहा है। जैसे मैं कह रही हूँ कुछ अफराद थे वहाँ, इससे आप लोग ये समझ सकते कि कम थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। मगर ये समझ में आ रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा कितनी गिनती थी, 1 थे, 2 थे, 3 थे। एक तो नहीं कह सकते, कुछ का मतलब होता है कि कुछ कम ही थे मगर कुछ थे, एक भी मगर नहीं थे। इसके अलावा अपना, अपनी, अपने ये ज़मीर इजाफी हैं। अपना, अपनी, ये सब जो होता है कि मतलब इसमें अपना में कितने शामिल है, ये मेरा अपना कह रही तो मैं अकेली हूँ, मगर ये हमारा अपना है तो कितनों का अपना है वो नहीं समझ में आ रहा है। ये भी ज़मीर तनकीर में, इसलिए इसका तज़करा किया जा रहा है। सिफत